Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 3.1 सर्कल का. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जरा उसको जाके देख लेना तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा. हम लोग एक्सरसाइज वाइज प्रैक्टिस सेट वाइज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डाल देते हैं पहले, ताकि स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी ना हो. तो चलो ये स्टार्ट करते हैं. देखिए इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 है. इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोगों को. ठीक है. लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए. अब पॉइंट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉइंट ए हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब देखो ये क्वेश्चन में हम लोग को एक सर्कल दे दिया है, सी इज अ सेंटर, ए भी हम लोग को टेंजेंट है और रेडियस का मेजरमेंट भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू गिव द फॉलोइंग आंसर्स. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सी ए बी, एंगल सी ए बी? देखो स्टूडेंट सी ए बी यहां पे है सी ए बी. अब देखो सी ए बी में कॉमन क्या है? ए कॉमन है और ए क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. अब हम लोग ने टेंजेंट थ्योरम में देखा था अ टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब सी ए रेडियस है और ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? दोनों में कॉमन है. तो दैट मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स ये हम लोग को 90 डिग्री मिल गया है. तो फर्स्ट आंसर हम लोग को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? देखिए मेजर ऑफ एंगल सी ए बी पूछा है, तो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लाइन ए बी इज टेंजेंट एंड सी ए इज रेडियस. देखो सब मेंशन कर दिया है. ए बी टेंजेंट है, सी ए क्या है? रेडियस है और ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी ए बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब इसका रीजन भी पूछा है हम लोगों को. वाई? रीजन आएगा इसका टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1. अब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी? वाई? क्वेश्चन नंबर 2. अब स्टूडेंट पहले भी मैंने बताया हुआ है करके, अगर सपोज एक पॉइंट है और एक लाइन है, नॉट ऑन द लाइन. सपोज एक पॉइंट है और ये एक लाइन है और ये पॉइंट ये लाइन पे नहीं है, तो ये पॉइंट के बीच में और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड दैट पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन. तो डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. दैट मीन्स अगर सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है लाइन ए बी, और लाइन ए बी हम लोग का टेंजेंट है. अब हम लोग को मालूम है करके ये क्या है? परपेंडिकुलर है. तो लाइन और पॉइंट के बीच में जब कभी भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही होता है. तो यहां पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं रेडियस सी ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हम लोग को पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी का डिस्टेंस. देयरफॉर पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस of 6 centimeter from the tangent AB. From tangent AB. रीजन क्या है? CAB हम लोग का 90 डिग्री आया था और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है. दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CA इज परपेंडिकुलर टू AB. यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग को कहां से मालूम पड़ा? फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन से मालूम पड़ा हम लोगों को. ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया स्टूडेंट. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी?
और इसके रीजंस भी हम लोग ने मेंशन कर दिया है। अब आता है थर्ड वाला, अगर डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देखो स्टूडेंट यहां पे एक और चीज बता देता हूं मैं, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको रीडिंग, सिर्फ रीडिंग करने का ही डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये होता है लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, ये होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ए और बी, ये पॉइंट ए है और ए बी है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और ये होता है लेंथ ए बी। इसका मतलब, हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन इसका सिर्फ रीडिंग करने का, हाउ टू रीड, वो सिर्फ है बस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना है स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, गिवन है। फाइंड बी सी, फाइंड बी सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए करके सी ए बी में ये 6 सेंटीमीटर हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली हम लोग को दिया हुआ है करके ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सी बी। अब ये सी बी है क्या स्टूडेंट्स, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, दैट मीन्स सी ए बी, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग सी बी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, measure of angle A is 90 degree, CA is equal to 6 centimeter and AB is also 6 centimeter. Therefore, by Pythagoras theorem से हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, that means BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बोलो BC तो निकालना ही है हम लोगों को। नाउ AC कितना है स्टूडेंट, AC इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया 36 और ये हो गया 36, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72। नाउ BC इज इक्वल टू अंडर रूट 72 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये 72 को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया हम लोगों ने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2, फैक्टराइज करके देख लेना स्टूडेंट्स। 72 2 के टेबल में, 36 2 के टेबल में, 18 2 के टेबल में, 9 फिर 3 1, देखो 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसकी जिसकी जोड़ी बन गई है, तो 2 इंटू 3 रूट 2, दैट इज BC इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये स्टूडेंट समझ में आया होगा। हाइपोटेन्यूज हम लोग को आ गया 6 रूट 2। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, दैट मीन्स ये एंगल के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स वो लोग, मेजर ऑफ एंगल ABC क्या है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC का मेजरमेंट क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल में देखा जाए तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी वी हैड प्रूव्ड दैट ये क्या है, रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है। अब हम लोगों को ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, when two sides are congruent or two angles are congruent, that triangle will be called as isosceles triangle। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ABC। अब ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर, और इसके भी अपोजिट साइड 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या नहीं स्टूडेंट्स। एंगल C और एंगल B आपस में दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये पूछा है, तो इन ट्रायंगल ABC में हम लोगों को क्या पता है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों को कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1 से। अच्छा,
और सी ए इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है। अब ये साइड के अपोजिट साइड कौन सी है, सी ए। सी की अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है। दैट मीन्स एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब इसके अपोजिट क्या है, ए बी के अपोजिट क्या है, एंगल सी। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से नाउ लेट मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, अगर सपोज ये एंगल को हम लोग एक्स ले लेते हैं, सपोज ये एक्स है और ये भी एक्स हो गया, तो सम ऑफ दी ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो नाउ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल angles of triangle is 180 degree. Now students, measure of angle A हम लोग को पता है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। measure of angle B हम लोग को क्या है, x लिया हम लोग ने और ये भी x लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now 90 डिग्री प्लस 2x will be what, 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो मेजर ऑफ एंगल x पूछा था, ए बी सी पूछा था, तो ए बी सी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं अभी। इन द फिगर O is the center of the circle, O is the center of the circle from point R। अब देखो पॉइंट R कहां पे, आउटसाइड द सर्कल है। फ्रॉम पॉइंट R से सेगमेंट RM और Rn टेंजेंट सेगमेंट्स है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स है, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M and N रेस्पेक्टिवली। इफ OR कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना, 5 सेंटीमीटर हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग को ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चंस हम लोग ओरली सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब देखो जब कभी भी है ना एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और द टेंजेंट, और इसमें थ्योरम कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स MR और RN दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, रेडियस और ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N हो गया, दैट मीन्स टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट, ये भी 90 डिग्री, मतलब टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ओके। और क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नजर आ रहा है करके, अगर ये 90 डिग्री हो गया है तो MOR ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि नहीं स्टूडेंट, जिसमें हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, OR हम लोग का हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, ये डायग्राम जो दिया हुआ है, फिगर जो दिया हुआ है, वो फिगर से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, वो जरा एक गिस्ट दिया मैंने करके, डायग्राम देखते हैं हम लोग को पता होना चाहिए करके, ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। अब लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट बोले तो MR और RN के बारे में बात करने वो। अब MR और RN हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ने ऑलरेडी बताया करके 90 डिग्री हम लोग का, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, अदर साइड्स हो गया।
तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग एम आर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वो निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इन फिगर क्या दिया हुआ है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट सेगमेंट, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू एम आर। रीजन क्या देना है हम लोगों को, टेंजेंट थ्योरम। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो स्टूडेंट्स एम है। ओके, नाउ ये हम लोग को अभी 90 डिग्री मिल गया है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ एम आर में मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री मिल गया है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ना पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस ये है, तो क्या लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। ओ एम इज नथिंग बट द रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस एम आर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और ओ आर हम लोगों को क्या दे दिया है, 10 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। ओके, नाउ ये हो गया हम लोग का 25 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 75 हो गया स्टूडेंट्स। अब एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, 25 इंटू 3 कर सकते हैं। अब एम आर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 5, तो 5√3 सेंटीमीटर ये हम लोगों ने निकाल लिया। कितना मिला ये हम लोगों को, 5√3 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से हम लोगों को क्या पता पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एम आर इज इक्वल टू आर एन, दिस आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग का 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। देखो स्टूडेंट्स, एम आर ओ मतलब ये एंगल के बारे में पूछा है, एम आर ओ का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ दैट मीन्स एम आर ओ ये एंगल पूछा है। अब यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, यहां से सिमिलरिटी में एक टॉपिक आया था 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। अब यहां पे देखो एम ओ आर में ये 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स ओ आर हाइपोटेनस हो गया। अब ध्यान देने की बात है, ओ आर अगर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 10 है, और ये साइड जो है वो हाइपोटेनस का हाफ नहीं है क्या स्टूडेंट्स, देखो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज एम ओ। हम लोग को ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओ एम है, और ओ एम क्या है, किसका हाफ है, 10 का हाफ है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा क्या नहीं स्टूडेंट्स। देखो ये ऐसा दिया हुआ हम लोगों को, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब ये एंगल के सामने क्या है, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और ये हाइपोटेनस है 10, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज 5 एंड दिस 5 इज हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10 मतलब हाफ ऑफ हाइपोटेनस, दैट मीन्स ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री हो जाएगा। हम लोग को पता है करके, द एंगल द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस इन 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। अगर 30, 60, 90 डिग्री दिया होगा तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्स करके लिखेंगे। ओके, ना
इन ट्राइंगल MOR में मेजर ऑफ एंगल M कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, दैट इज हाइपोटेन्यूस OR हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स दिया हुआ है हम लोगों को। अब हम लोगों को एंगल ये फाइंड आउट करने के लिए दिया है, देखो स्टूडेंट्स कैसे ट्रिक लगाना है कन्वर्स के लिए। एंगल MRO फाइंड आउट करना है, MRO ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये स्टूडेंट, ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, MO है, ठीक है, और MO किसका हाफ है, OR का हाफ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 5 लिख रहा हूं मैं, और हाफ ऑफ क्या है, OR हम लोग का कितना था, 10 था, तो हाफ ऑफ 10, ये 5 आ रहा है हम लोग का, मैच हो रहा है पूरा। OM इज हाफ ऑफ OR आ रहा है कि नहीं, देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये एंगल क्या है, देयरफॉर MRO इज 30 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। आई होप ये समझ में आया होगा। देखो वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूं, MRO फाइंड आउट करना है, MRO के अपोजिट साइड कौन सी, देखो MRO के अपोजिट साइड OM है, और OM हाइपोटेनस का हाफ है, दैट मीन्स ये 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री की अपोजिट साइड ही हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब ये हम लोग को मेजरमेंट मिल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, दैट मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है। अब स्टूडेंट्स ये एंगल MRO हम लोग ने फाइंड आउट किया, 30 डिग्री मिला, तो सिमिलरली ORN भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा क्या नहीं। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग लिख देते हैं सिमिलरली एंगल NRO इज ऑल्सो 30 डिग्री। रीजन वही लिखना है, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। ओके, नाउ लास्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है, एंगल एडिशन करना है, दैट मीन्स MRN फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट मीन्स एंगल MRO प्लस NRO करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री। एंगल एडिशन पोस्टुलेट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली मेजर ऑफ एंगल MRN फाइंड आउट करने के लिए MRN फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल MRO प्लस मेजर ऑफ एंगल NRO, ये हो गया एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लिखो या पोस्टुलेट लिखो, ठीक है। अब मेजर ऑफ एंगल MRO हम लोगों को दिया हुआ है, मिला हुआ है 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड वाला क्वेश्चन से, तो मेजर ऑफ एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ डेट करना है, हम लोग को प्रूफ करना है। नाउ ये प्रूफ से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। लुक हियर, अगर सपोज मैं ये एंगल ड्रॉ करता हूं, ये एंगल का मेजर सपोज 80 डिग्री, सपोज मान लेते हैं 40 डिग्री है, ओके। अब सपोज यहां पे मैं एक रे ड्रॉ करता हूं, और ये रे इस ढंग से ड्रॉ करता हूं करके ये रे, ये मेन एंगल जो है, बड़ा वाला एंगल है, ये दो एंगल्स में डिवाइड करेगा। सपोज 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री है, तो हम लोग ये रे को क्या बोलेंगे, ये रे क्या कर रहा है, ये मेन एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो डेट मीन्स हम लोग ये रे को क्या बोल सकते हैं अभी, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब
क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, आर एम एंड आर एन आर दी टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये क्या दे दिया हम लोग को, टेंजेंट सेगमेंट्स दे दिया है। अभी टेंजेंट सेगमेंट्स दे दिया है फ्रॉम आर है, दैट मीन्स ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए करके, ये दिस इज इक्वल टू दिस होता है क्या नहीं, क्यों होता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स पॉइंट आर आउटसाइड द सर्कल है, ये पॉइंट से यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम और एन हो गया, दैट मीन्स एम आर इज इक्वल टू एन आर हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात ये आती है, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ दिया हुआ है, दैट मीन्स ओ एम और ओ एन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल भी तो इक्वल होगा। ओके नाउ अब ये क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गया क्या नहीं, तो ये दोनों ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में, ये साइड इसको ही कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉमन साइड नजर आ रही है, तो एस 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 टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। अगर एक दो ट्राइंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कैसे क्या कर रहे हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर, या फिर ओ एम हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल एन ओ आर में, ये दोनों ट्राइंगल में, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिखा, तो ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर सेकेंड पॉइंट आती है स्टूडेंट्स, एम आर, ये ट्राइंगल का एम आर और ये ट्राइंगल का एन आर, एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एन आर। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मालूम है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आती है हमारी, ये वाले ट्राइंगल का ओ आर और ये वाले ट्राइंगल का भी ओ आर, दोनों कॉमन है, तो कॉमन साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स है दोनों में, therefore triangle OMR is congruent to triangle ONR। रीजन क्या लिखना है, साइड 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दैट मीन्स हम लोग अभी लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, एम आर ओ, ये वाले ट्राइंगल का एंगल एम आर ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, और बी पार्ट में क्या लिखेंगे, इस साइड आ जाएंगे, एम ओ आर, एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR। देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है तो OR क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। अच्छा, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है तो RO क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, सेगमेंट OR जो है वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल MRN को भी बाइसेक्ट कर रहा है, NOR को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहां पे कॉमन क्या है, OR है, दैट मीन्स यहां पे तो पहले रीजन लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, रीजन लिखना है। अब फ्रॉम A
एंड बी से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ओ आर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एम ओ एन को भी बाइसेक्ट कर रहा है। रीजन मैंने बताया यहाँ पे कि क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एंगल ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो एम आर एन का बाइसेक्टर क्या हो गया, ओ आर हो गया, और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ओ आर फिर से एम ओ एन का बाइसेक्टर हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस between two parallel tangents of a circle having the radius 4.5 centimeter, justify your answer। मतलब with reasons हम लोग को बताना है। in this question diagram will not be given to you, we have to draw the diagram। अब इसको चलो ओरली सॉल्व करके देखते हैं पहले हम लोग किस ढंग से करने वाले हैं। सपोज ये एक सर्कल दिया हुआ है हम लोगों को, और ये सपोज मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ठीक है। नाउ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम लोग को फाइंड आउट करना है दो टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनो। हम लोग को फाइंड आउट करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट सॉल्व करने के। एक तो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका ये बोलता है करके, अगर सपोज ये O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है और M पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और N दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दूसरे टेंजेंट का, तो दैट मीन्स OM इज परपेंडिकुलर टू इसको रहेगा और ON इज परपेंडिकुलर टू ये टेंजेंट को रहेगा। ओके, टेंजेंट थ्योरम से। ना ये हम लोग को 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है करके ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स हम लोगों का। देखो ये अगर और ये पैरेलल दिया हुआ है हम लोगों को, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ये हम लोग का ट्रांसवर्सल हो गया क्या नहीं। तो ये ट्रांसवर्सल पे पॉइंट O है क्या नहीं। अब ट्रांसवर्सल ऐसे तो ड्रॉ होगा नहीं, ट्रांसवर्सल मीन्स स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम लोग ये मेथड से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं करके ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। डायग्राम हालांकि दूसरा मेथड भी है, वो लॉन्ग कट मेथड है, वो मैं कभी दूसरी बार बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है करके क्या है, ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है हम लोगों को, ये पैरेलल टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट थ्योरम से हम लोग बता सकते हैं करके ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स से सप्लीमेंट्री होता है, तो दैट मीन्स एम एन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। एम एन अगर ट्रांसवर्सल है, पासिंग की थ्रू पॉइंट क्या है, ओ है, दैट मीन्स एम ओ एन ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए क्या नहीं स्टूडेंट्स। तो झट से प्रूफ हो गया है। तो लेट अस बिगिन। एक दूसरा मेथड भी है स्टूडेंट, इसमें दूसरा मेथड क्या है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। तो यहां से O से हम लोग क्या है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू दिस टेंजेंट और पैरेलल टू दिस टेंजेंट। अब ये क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है 90 डिग्री है, ये 4.5 दिया हुआ है, ये 4.5 दिया हुआ है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे करके, अगर ये 90 डिग्री है और ये इसको पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, और ये क्या है दोनों 90 डिग्री है, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं। देखो ये 90 और 90 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, राइट एंगल भी है और सप्लीमेंट्री भी है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी। देखो कोलिनियर, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग को सिर्फ कोलिनियर बताना है। कोलिनियर बताने का तरीका पहले मैंने बताया था, वो भी बता सकते हैं टेंजेंट थ्योरम से, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल मान के चल लेंगे, एक ये मेथड भी है और दूसरा मेथड ये मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की हुई है ना, वो हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग कट मेथड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ ये दो लाइंस को, ये तीनों पॉइंट्स को क्या बतानी है, कोलिनियर बतानी है, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन AB
and line CD are tangent to the circle at M and N. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ। क्या स्टूडेंट, देखो हम लोग ने क्या मेंशन किया वहां पे, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बताया, ए बी और सी डी ये टेंजेंट सेगमेंट्स है, और ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल है। ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लाइन ए बी is parallel to line CD are tangent to the circle at point M and N. अब हम लोग लिखेंगे draw MN या फिर join MN। बस अब यहां से हम लोग का खेल शुरू होता है, that is OM is perpendicular to AB है क्या नहीं, देखो OM is perpendicular to AB है एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD है। रीजन क्या लेना है हम लोग को, टेंजेंट थियरम। ओके, ये हम लोग की पॉइंट नंबर 1 हो गई है। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को ये बताना है करके, MON ये क्या है, एक ही लाइन में, दैट इज कोलिनियर है। वो कैसे बता सकते हैं हम लोग, देयरफॉर क्या बताना है, AM इज परपेंडिकुलर, AM इज परपेंडिकुलर बता दिया, एंगल बताना है, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी हम लोग ने बता दिया है करके, ये भी 90 डिग्री है हम लोग का और ये भी 90 डिग्री है। नाउ AB is parallel to CD and angle AMO is equal to angle CNO is equal to 90 डिग्री है। Therefore देखो इसमें कॉमन चीज है क्या आ गई, MOON, MO और ON आ गई क्या नहीं। अब ये देखो O यहां पे भी है, O यहां पे भी, दैट मीन्स ये क्या हो गया हम लोग का, ट्रांसवर्सल हो गया क्या नहीं। देयरफॉर MN इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया है तो ट्रांसवर्सल पे पॉइंट M भी है, O भी है एंड N भी है, दैट मीन्स पॉइंट M N and O are on the transversal, therefore point M N O are कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट्स हम लोग को क्या मिल गई, कोलिनियर मिल गई। अब हम लोग को रेडियस भी दिया हुआ था करके, ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 4.5, और ये भी क्या दिया हुआ है 4.5, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब लास्ट वाला पार्ट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा हम लोग को, MN इज ट्रांसवर्सल, क्या रीजन देना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये स्टूडेंट हो गया थ्योरम। ओके, नाउ गिवन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, MO इज इक्वल टू NO इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो OM हम लोग का ON दैट इज ON दिया हुआ है, MO दिया हुआ है, दैट इज MN हम लोग का क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया क्या नहीं स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ MO लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज MN इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 4.5 दैट इज 9 सेंटीमीटर हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीके से हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीननेस का भी लिख सकते हैं। बिटवीननेस में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, MN इज इक्वल टू OM MO प्लस NO इज इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 दैट इज 9 सेंटीमीटर।
ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और ये एक और मेथड है जो कि यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। मेरे को तो ये बेस्ट मेथड लगा क्योंकि छोटा सा मेथड है, हम लोग को सिर्फ ये बताना है करके MON जो है वो एक ही लाइन में है और एक ही लाइन में हम लोग बता सकते हैं करके ट्रांसवर्सल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इफ दिस टू लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल, अगर पैरेलल दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं करके ये ट्रांसवर्सल है हम लोग का। और ट्रांसवर्सल है दैट इज MB ट्रांसवर्सल पे, OB ट्रांसवर्सल पे और NB ट्रांसवर्सल पे है। तो MON ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, एक ही लाइन में है तो बिटवीन के फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी यूज कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है तो MN हम लोग का डायमीटर हो गया, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। आई होप ये शॉर्ट में बताया मैंने, मार्क्स फुल मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले हैं।